कल वाणी चल रही थी 2 जनवरी 1967 की, तीसरे पेज के मध्य में। बात चल रही थी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, उनका भी नाम गायन होता है। बाप का हुक्म है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, फिर आप समान बनाना है। सेवा तो करनी है, भारत की सच्ची रूहानी सेवा तुम करते हो, और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी तुम बताते हो। तुम कह सकते हो हम राम राज्य स्थापन करने पवित्र बनते हैं श्रीमत पर। भगवान वाच है काम महाशत्रु है। हम भगवान उस निराकार को मानते हैं। इस निराकार को, उस निराकार को मानते हैं। बाकी ये साथ साथ तो सब भक्ति मार्ग के, इनमें कोई तंत्र नहीं है। ज्ञान का सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। साथ साथ सब हमारे सुने हुए हैं, परंतु बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्त बुलाते हैं कि आकर के सदगति करो, भक्ति का फल दो, दुख से छुड़ाओ। दुख तो बहुत होते हैं ना, सुखधाम में ऐसी बातें नहीं होती। ये है दुखधाम, कांटों का जंगल। कितने बड़े बड़े जंगल हैं। जंगल में जंगली जानवरों में सब मनुष्य रहते हैं। जंगली जानवरों में सब माने एक दूसरे को मारते काटते पीटते रहते हैं। कितने बड़े बड़े जंगल हैं। तरफ को कहा जाता है फूलों का बगीचा। वो लोग बड़े बड़े दिनों पर खुशी मनाते हैं, और तुम तो रोज खुशी में रहते हो। तुमको खजाना मिल रहा है, तुम विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हो। तदबीर तो बहुत कराते रहते हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। ब्राह्मण कुलभूषणों में कोई छुपा नहीं रहेगा। कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं बहुतों को पता पड़ जाएगा, और कौन कौन रास्ता बताते हैं दूसरों को तुम देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन किसी को समझाना सहज होता जाएगा। सिर्फ आत्मा का ज्ञान भी तुम किसी को बैठ सुनाओ तो सुन करके बहुत खुश होंगे, और दुनिया में तो कोई नहीं है जो आत्मा का ज्ञान दे सके। जानते ही नहीं है आत्मा क्या है। इनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ है। और ये पार्ट भी अविनाशी है, विनाश होने वाला पार्ट नहीं है। जैसे वो भक्ति मार्ग में विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं कि आत्मा तो सदा काल के लिए मुक्त हो सकती है, माना उसका पार्ट समाप्त हो सकता है। नहीं, पार्ट अविनाशी। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने में मेहनत है, बड़ी महीन बात है। हम आत्मा बिंदी, बाबा भी आत्मा है, उसका भी पार्ट भरा हुआ है। बाबा जो आत्मा बिंदी है, जिसका नाम शिव है, उसकी आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। पार्ट साकार सृष्टि को होता है, आकारी निराकारी सृष्टि का। पार्ट तो साकार सृष्टि का ही होता है। तो बात क्लियर है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है, बाकी जो बाद में आते हैं उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भी क्लियर है। वो तो 2500 वर्ष की उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ज्यादा से ज्यादा, दूसरे धर्म वालों की। तुम अभी समझते हो हमने कैसे राज्य गंवाया है, फिर कैसे हम राज्य लेते हैं। बाकी बीच में है ये बाई प्लॉट्स। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को समझाते रहेंगे तो भी वो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी है
3 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। जले न क्यों परवाना, जो समा पर परवाने आते हैं इसलिए आते हैं, जल मरने के लिए आते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं। तुम भी इतने हुसैन बन जाओगे तो फिर क्यों नहीं ऐसे बाप का बन जाना चाहिए, जो बाप श्याम से सुंदर बनाता है। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरा बनते हैं, और ये कोई एक की बात नहीं है। सभी नंबरवार श्याम बनते हैं और नंबरवार सुंदर बनते हैं। वो तो कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसे बनाते हैं, कोई सुंदर है कोई श्याम, वो अलग अलग चित्र बनाए देते हैं। अभी हमारी बुद्धि में है कि वो तो एक ही फीचर है, जो पहले श्याम होता है और बाद में सुंदर हो जाता है। मनुष्य समझते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। सतयुग का प्रिंस कृष्ण सांवरा तो हो न सके, कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा कृष्ण मिले, फिर वो श्याम कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं। इनको सांवरा क्यों बनाया हुआ है, कारण चाहिए ना। ये जो दिखाते हैं सर्प के ऊपर डांस किया, अब सर्प को तो कोई छूने में भी डरता है, डांस कैसे करेगा। ये तो ज्ञान डांस की बात है, स्थूल डांस की तो बात हो ही नहीं सकती। तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनाई करके मुझाई दिए है। यहाँ कोई की महिमा करने लग पड़ते हैं कि इनको छोटेपन में सर्प भी नहीं डसता था। ऐसी कोई बातें होती नहीं है। चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की सैया पर नारायण बैठे हैं। ऐसे कोई सर्प की सैया होती है क्या। ये तो जिंदगी दिखाई है कि ऐसी जिंदगी है कि सर्पों का आधार बनाया हुआ है और उनका आधार लेकर के आराम से बैठे हुए हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर बंदरों की सेना दिखा दी। बंदर तो कितने विकारी होते हैं। तो सर्प और बंदरों की बात नहीं है। कहते हैं सांप को इतने मुख थे, सैकड़ों मुख दिखाई देते हैं। ऐसे कैसे चित्र बनाए हैं। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग के बाह्या चित्र हैं। बाह्या चित्र है तो बाह्या चित्रों का वर्णन भगवान आकर के क्यों करते हैं। जरूर इनमें कोई रहस्य भरा हुआ है। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, जिनके चित्र हैं उनके चरित्र भी होंगे। संगठित होकर के राज्य करता है। तो ऐसे ही ढेर के ढेर मुख वाले चित्र दिखाई दिए हैं। भक्ति मार्ग में तो अर्थ न समझने के कारण इनमें कुछ रखा नहीं है। ये भी ड्रामा में नूद है। शुरू से लेकर के अब तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर से रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। क्या समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं और बाप बैठ समझाते हैं तो जरूर समझ में आने योग्य बात होगी ना। आगे तो एक पानी की लेक में बड़ा चित्र नारायण का बनाते थे। क्या अर्थ हुआ। ज्ञान जल में नारायण बैठा हुआ है, जैसे कि उसका रहने का घर क्या हो गया, ज्ञान जल हो गया। तो नाम क्या रख दिया, नार आयन। आयन माना घर और नार माना जल। ज्ञान जल ही जिसका घर है उसी में रहता है।
आगे ये सब बातें देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अभी ये बातें देखते सुनते हैं तो वंडर लगता है कि भक्ति मार्ग में कैसे ये बातें बनाई दी। शुरुआत में जो बनाने वाले थे वो फिर भी समझू थे, बाद में उनका जो पढ़ने वाले इंटरप्रिटेशन करने वाले निकले उन्होंने सीधा सीधा अर्थ कर दिया। अब जब बाप ने समझाया है तो हमारी बुद्धि में आता है बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हुआ है सो फिर से होगा, और कोई में ये इतनी समझ नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि कितना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि लड़ाई बंद हो जावे। तुम तो जानते हो अनेक धर्मों का विनाश होगा, एक धर्म की स्थापना होनी है। इस लड़ाई में तो बहुत कल्याण है, लड़ाई बंद होने की तो बात है ही नहीं। अभी तुम ये प्रेयर याद नहीं करेंगे कि लड़ाई बंद हो जावे। जो प्रेयर करते हैं कि ये लड़ाई बंद हो जावे तो ज्ञान मार्ग के हुए या अज्ञानी हुए, भक्ति मार्ग के हैं। वो सब करते हैं, भक्त लोग ये सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। परंतु भगवान का फल तो जीवन मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति में जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है। पहले आत्मा मुक्त होती है दुख दर्दों से, दुख दर्दों से मुक्त होने के बाद फिर इच्छा होती है कि सुख भोगे। तो इसे समझाया जाता है कि भक्ति दुर्गति मार्ग है, बाकी होगा फिर भी ऐसे ही भक्ति मार्ग में फंसेंगे। कल पहले भी फंसे थे फिर फंसेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। यहाँ तो वही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। कौरव कांग्रेसी ये तीनों अक्षर तुम लिख सकते हो, कौरव पांडव और यादव। बोलो हम अक्षर गीता के लिखते हैं, गीता में है ना भारतवासी कौरव पांडव क्या करे तुम्हें। बरोबर है, यादवों ने मूसल निकाले हैं, अपने कुल का विनाश किए हैं। ये सब आपस में दुश्मन बनेंगे। कौन? ये यादव भी आपस में ही दुश्मन बन पड़ेंगे, कौरव भी आपस में दुश्मन बन पड़ेंगे। बाकी तुम्हारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। तुम तो पंडा बाप के बच्चे हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम अखबार या न्यूज आदि नहीं सुनते हो, हैं? तो जो नहीं सुनते हैं उनकी बात कही होगी, उनसे बातें करते होंगे। उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं है जो दुनियावी न्यूज सुने। क्यों? कि हमारा न्यूज़पेपर कौन सा है? जो बाप हमको न्यूज सुनाते हैं नई दुनिया की, वो हमारा न्यूज़पेपर है। जो सुनते हैं वो समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन कितनी खिटपिट बढ़ती जा रही है। खिटपिट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक दो के कितने दुश्मन बनते जाते हैं। घर बैठे एक दो को उड़ाए देंगे, बटन दबाया और खलास। तुम तो राजयोग सीख रहे हो, तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर होनी चाहिए। पुरानी दुनिया की सफाई तुम नहीं करेंगे, सफाई करने वाले सफाई करेंगे और तुम राजाई करेंगे। क्या दीपावली आती है, राम को राज्य मिलता है, उसकी यादगार है दीपावली। लक्ष्मी आती है तो दीपावली में क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो लक्ष्मी आके झाड़ू लगाती है क्या? कौन लगाता है? झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाते हैं, राज्य करने वाली आकर राज्य करती है।
तो ये पुरानी दुनिया की सफाई जरूर होगी। फिर दुनिया में सब कुछ नया होगा, कोई चीज पुरानी नहीं होगी, दुखदाई नहीं होगी, कीड़े मकोड़ों मिसल नहीं होंगे, सब सतो प्रधान। 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। अभी तो 5 तत्व तामसी होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति का प्रकोप बढ़ता जाएगा। समुद्र की ताकत नहीं जो सतयुग में उछाल दे और कोई भी प्रकार का नुकसान करे। अभी तो इन 5 तत्वों के भी कितने विघ्न पड़ते रहते हैं। वहां तो प्रकृति दासी हो जाती है। क्यों? वहां प्रकृति दासी क्यों हो जाती है और यहाँ प्रकृति दासी हमला क्यों करती है? हैं? वहां जो मनुष्य की प्रकृति है सात्विक होती है। प्रकृति माने स्वभाव। जब मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव संस्कार सुधरते हैं तो प्रकृति भी सुधर जाती है। मनुष्य के स्वभाव संस्कार जब बिगड़ते हैं तो प्रकृति भी बिगड़ जाती है। अच्छा, तो 1, 2, 4, 8 के स्वभाव संस्कार सुधर जाएं तो प्रकृति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी? हैं? सुधरेगी ना? नहीं तो ये क्यों कहते हैं कि नई दुनिया जब आवेगी तो पुरानी दुनिया के बीच, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देंगे। इसका मतलब कोई ऐसा एक संगठन होगा जिस संगठन में प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं होगा। जैसे मिसाल दिया यज्ञ के आदि का। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा था और पाकिस्तान में कराची के बंगले में 300-400 आराम से पड़े हुए थे। उनको कोई जोखिम नहीं आया। वो तो सैंपल था। अभी तो प्रैक्टिकल ये दुनिया सामने आने वाली है, इसलिए दुख की कोई बात नहीं है कि प्रकृति का प्रकोप बाबा के बच्चों पर होगा। नहीं, ये भी बना बनाया ड्रामा है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्या सतयुग को क्यों स्वर्ग कहा जाता है? क्योंकि वहां आत्म की स्थिति में रहते हैं। कहाँ जाते हैं? आत्म की स्थिति में जाते हैं। और यहाँ देवान की स्थिति में रहते हैं। तो इसको सतयुग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये है झूठ का युग। माने देह झूठ है और आत्मा सत्य है। आत्म की स्थिति में रहा तो सच्चाई, और देवान की स्थिति में रहा तो झूठ है। इसलिए लोग भी कहते हैं पहले पहले भारत ही था। भारत है अविनाशी खंड। सिर्फ उनको ये पता नहीं है कि हमको लिबरेट करने वाला कौन है। भारत अविनाशी खंड है तो जरूर लिबरेट करने वाला भारत में ही आया होगा। कहते हैं भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। शिव जयंती भी मनाते हैं, वो भी भारत में मनाते हैं। विदेशों में शिव जयंती नहीं मनाई जाती। तो भी समझते नहीं हैं कि शिव कौन है और लॉर्ड कृष्ण कौन है। अभी तुम समझा सकते हो। लॉर्ड कृष्ण है बच्चा और शिव है उनका बाप। भारत में शिव जयंती मनाते हैं तो सभी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, तुम समझा सकते हो। भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में ही आकर के भारत को फिर से सतयुग बनाया हुआ। अभी फिर बनाए रहे। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ कुछ बैठेगा। क्या? कौन से धर्म की, कौन से जन्म की प्रजा बनने वाले होंगे?
जो सतयुग के पहले जन्म की प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में पूरा पूरा तो नहीं बैठेगा, लेकिन कुछ कुछ बैठेगा। आने वाले ही ना होंगे तो वो समझेंगे भी नहीं, अगर आने वाले होंगे तो समझेंगे, जो इस राजधानी के होंगे वो ही समझेंगे। किस राजधानी के? सतयुगी फर्स्ट जन्म की राजधानी के होंगे वो समझेंगे, और फर्स्ट जन्म की राजधानी के नहीं होंगे तो पहले पहले नहीं समझेंगे। इसलिए बताते हैं कि तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा तुम उसे सुनावेंगे तो झट खिंचा आवेगा, और तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको समझाते रहो। वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, फिर किसकी मानेगा? उसको जिस ग्रुप में जाना होगा, जिस धर्म में जाना होगा, उसी नारायण की बात मानेगा, हमारी बात नहीं मानेगा। तो वो बाद में समझेंगे क्योंकि बाद की प्रजा है, और जो तुम्हारे कुल के होंगे वो जल्दी समझेंगे। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में बैठेगा। बरोबर हम डायरेक्ट किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। लिबरेटर ज्ञान का सागर शिव बाबा है। ब्रह्मा को लिबरेटर ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनका पार्ट तो पहले ही खत्म हो गया, लिबरेट कोई हुआ नहीं, इतना ज्ञान किसी को मिला ही नहीं जो मन बुद्धि से दुनियादारी से फ्री हो जाए। ब्रह्मा भी इनसे लिबरेट होते हैं। इनसे है नहीं, इनसे जब कहते तो किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की तरफ, कि ब्रह्मा की सोल जो है वो भी किससे लिबरेट होगी? इनसे माना इन लक्ष्मी नारायण से लिबरेट होते हैं। सबको एक बात ही लिबरेट करते हैं। माना नारायण का जो स्वरूप है वो सारे संसार को लिबरेट करने वाला स्वरूप है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। ऐसे ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम मुरली ऐसे ऐसे चलावेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएंगे। नंबरवार तो बच्चे होते ही, ये नॉलेज है, इस नॉलेज की तो रोज स्टडी करनी चाहिए। क्या? इस नॉलेज की रोज स्टडी करनी चाहिए। क्यों? रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो ये ज्ञान योग की स्टडी भी रोज करने की है। 3 जनवरी 1967 दूसरा पेज। दुनिया में कोई हंगामा होता है तो कितने दुश्मन बन पड़ते हैं। तो पहले तो उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, अभी भी बहुत ऐसे ऐसे हैं कि कुछ शक्ति है जरूर, ये नहीं समझते हैं कि ये परमात्मा की प्रवेशता है। समझते हैं कोई पावरफुल सोल इसमें प्रवेश कर गई है। जानते हैं कि कुछ ताकत है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि की ताकत बहुतों में है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं क्या कि ये कोई बड़ा तांत्रिक है। गीता पुस्तक उठाए सुनाते रहते हैं, बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। मैं आकर के ज्ञान की पुस्तकें न बनाता हूँ न सुनाता हूँ, भक्ति मार्ग की पुस्तक भी नहीं सुनाता। मैं तो डायरेक्ट आकर के बताता हूँ, नई बातें बताता हूँ, पुरानी कोई बातें नहीं बताता। जो भी बताता हूँ तो नई नॉलेज से नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ। नया संगठन बनता है जैसे नई दुनिया बन जाती है। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूद है। साक्षात्कार भी होते हैं। भक्ति मार्ग वालों को भी कहते हैं ज्ञान उठाओ, मना नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन कहते हैं क्या ज्ञान भी उठाओ, ज्ञान नहीं उठाते हैं।
तो समझते हैं इनके लिए भक्ति ही अच्छी है। भक्ति करने के लिए मना करने की दरकार नहीं है, उनको भक्ति करने दो। भक्ति पूरी होगी तो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। फिर भी भक्ति से मनुष्य सुधरते तो है ना, पूरा सुधार नहीं होता है। भगवान का भजन करने वाले के लिए कब कोई उल्टी सुल्टी बात तो नहीं कहेंगे, अच्छा तो समझते हैं, फिर भी भक्त हैं। भगवान के तो भक्त हैं ना, जैसे देवी देवताओं के भक्त होते हैं वैसे भगवान के भी भक्त होते हैं। परंतु आजकल भक्त हैं, वो भक्त भी आजकल दिवाला मारते हैं। इसलिए बताते हैं भगत बड़े ठगत। ऐसे थोड़े ही भक्ति दिवाला, भगत दिवाला नहीं मार सकते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। ज्ञान भी सतो रजो तमो होता है, तो भक्त भी सतो रजो तमो प्रधान होते हैं। जब तमो प्रधान होते हैं तो फट से दिवाला मार देते हैं। दिवाला मारना माना दुनिया को धोखा देना। कार्य व्यवहार में तो दिवाला आज मारते हैं ना, ज्ञान में आने से भी कोई कोई दिवाला मार देते हैं। आज अच्छे तरीके से ज्ञान में चल रहे हैं, कल माया की ठोकर लगी, शादी कर ली, बच्चे पैदा करने लगे, तो क्या कहेंगे? दिवाला मार दिया। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना हूं तो मैं दिवाला नहीं मार सकता। नहीं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। बिना शादी भी दिवाला मारते हैं? बिना शादी भी दिवाला मारते। बिना? वो तो एक मिसाल बताया शादी का, और भी बातें हो सकती है। तो दिवाला मारने से कोई ज्ञान का ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ना ज्ञान का, नहीं, यहाँ ज्ञान में जो चलते हैं उनके लिए भी कह दिया, वो भी दिवाला मार सकते हैं। समझते हैं हम बाबा के लिए धंधा आदि करते हैं, जो कुछ होगा बाबा को देंगे। बाबा के लिए जो समझते हैं कि हम बाबा के लिए धंधा करते हैं, जो कुछ कमाई करेंगे बचेगा वो सब बाबा को अर्पण कर देंगे। बाबा ऐसी बातें कब सुनते नहीं है कि जैसे इनकी कमाई हुई धन संपत्ति से ही बाबा का धंधा चलता है। बाबा को क्या परवाह रखी है इन बातों की? ताहन शाह की हुंडी तो कैसे भी भरी गई, ये खाली होने वाली तो है नहीं, सब कुछ हो रहा है। ऐसे थोड़े ही स्थापना में कुछ विघ्न तो पड़ेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर लगे हुए हो, कितने कितने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। समझते हैं श्रीमत पर सर्विस में लगने से हम फल पावेंगे। हमको तो सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा ने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, तो बाबा भूख मरते हैं क्या? बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो एक गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, और बादशाही सब भागीदार को दे दी। उसने हद की बादशाही भागीदार को दे दी, और दूसरे भागीदार ने बेहद की बादशाही सब भागीदार को दे दी। हद और बेहद की क्या भागीदार तो दोनों ही थे। हद की भागीदारी किसने दे दी? हैं? ब्रह्मा बाबा ने हद की भागीदारी दे दी, और जो दूसरा भागीदार था उसने बेहद की भागीदारी दे दी। बेहद की भागीदारी कौन सी होती है? नहीं, नहीं, उस समय जो संगठन चल रहा था, वो संगठन का कारोबार संभालने का जो रुतबा था, वो रुतबा सारा ब्रह्मा बाबा को दे दिया। ये अधिकार की लड़ाई आज भी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही है, बेसिक नॉलेज में भी चल रही है, और एडवांस में भी चलती है।
ये अधिकार की लड़ाई अल्पकाल की है या सदाकाल की है? अल्पकाल की है। जो असली विश्व की बादशाही है, जो 21वें जन्म की बादशाही है, वो अभी से मिलेगी या भविष्य में मिलेगी? वो भविष्य में मिलने वाली है। अभी अगर मिलती भी है तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बादशाही लेनी है, अपने मन को कंट्रोल करने की बादशाही लेनी है। मन बुद्धि पूरी अपने कंट्रोल में हो, इतने कंट्रोल में हो कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए हम खुश रहें, हमारे ऊपर कोई भी शिकन ना आने पाए। तो बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही भागीदार को दे दी। राजाई में चलते थे, शाम होती थी घूमने फिरने चले जाते थे, भागीदार थे, समझते थे इतना काम नहीं करेंगे, भागीदार में काम अच्छा करेंगे तो अपने को स्वतंत्र रख दिया। संस्कार ही ऐसे थे क्या है? संस्कार ही ऐसे थे कि इनको भागीदार बनाएंगे तो ये काम अच्छा करेंगे। आदि में जो आदि में सो अंत में होता है। आदि में भी ब्रह्मा बाबा को भागीदारी दे दी, अंत में भी क्या होगा है? अंत में भी गदाई कहेंगे तुम ले लो है क्या? अरे ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी यज्ञ के आदि में लिया, इतने बड़े परिवार की पालना की जिम्मेवारी ली, तो उसको गदाई कहेंगे या राजाई कहेंगे? क्या कहेंगे? राजाई कहेंगे है? गदाई कहेंगे, जिम्मेवारी कहेंगे। जिम्मेवारी पूरी हुई है? जिम्मेवारी ऐसे नहीं पूरी होती है। जिम्मेवारी पूरी होती है, सब कुछ बाबा कराए रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, गुड्डे गुड़िया हैं। वो हम गुड्डे गुड़ियों को चलाए रहा है। हम तो तमो प्रधान आत्मा, हम क्या सर्विस करेंगे, हम क्या जिम्मेवारी लेंगे? सारी जिम्मेवारी बाप दादा की है, अपने ऊपर से सारा बोझा हटाए देना चाहिए। तो अपने को स्वतंत्र रख दिया, संस्कार ही ऐसे। फिर तो देखा बाहर राजाई मिलती है, एक टेढ़ी पगड़ी वाले का और एक चतुर्भुज का साक्षात्कार किया। टेढ़ी पगड़ी वाले माना सिपाही, टेढ़ी पगड़ी वाले का और एक चतुर्भुज का साक्षात्कार किया। समझा, मैं द्वारिका का बादशाह बनूंगा। काई का बादशाह बनूंगा? द्वारिका। द्वापर युग होता है ना, जैसे द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसे नशा चढ़ जाता था। अभी ये विनाशी पैसे की क्या दरकार है? तो बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चलते चलते गटर में गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे निमंत्रण देने वाले तब बाप को याद ही नहीं करते। जो बच्चे बाप को निमंत्रण देते कि आकर के सेंटर खोलो, आश्रम जमाओ, हम सब कुछ मुहैया करेंगे, इंतजाम भी कर देते हैं, फिर खुद ज्ञान में नहीं चल पाते। बाबा के पास तो पत्र आना चाहिए, बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद ही नहीं करते हैं। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। क्या बताया? याद की यात्रा से खुशी जोर से चढ़ेगी, और जोर से खुशी उमंग उत्साह चढ़ेगा तो क्या होगा? मनसा सेवा बहुत अच्छी होगी। ज्ञान में भले कितना भी मस्त रहते हो, परंतु देह अभिमान देखो कितना होता है। ज्ञानियों को या भक्तों को देह अभिमान ज्यादा होता है। जो ज्ञानी होता है उसको देह अभिमान बहुत चढ़ जाता है। देह अभिमानी पना कहाँ रहा? ज्ञान तो बड़ा ही है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो मुश्किल को सहज करने वाला बाप आया हुआ है।
जो इतना ज्ञान का सूत भक्ति मार्ग में 2500 साल उलझा रहा, उस उलझे हुए सूत को आकर के सुलझाई दिया। तो इसमें अहंकार आने की बात नहीं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। योग में ही माया बिगड़ डालती है। तो खास पुरुषार्थ क्या हुआ? ज्ञान का पुरुषार्थ खास नहीं है। और ज्ञानी बन गए, सेवा करने का भी पुरुषार्थ खास नहीं है। भागदौड़ की सेवा कर ली, वाचा की सेवा कर ली, नहीं। याद की सेवा का कनेक्शन है मन को एकाग्र करने से। ये मन जिसने एकाग्र कर लिया तो समझो वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। और वाइब्रेशन को जो कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ क्षण क्षण में करेगा। मिनटों मोटर तैयार होगी, जहां दृष्टि पड़ेगी वहां सृष्टि सुधरने लगेगी। ये अंत समय का दायन है। क्या? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो योग में माया बिघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त होकर के रहना है। ऐसा ना हो कि माया उंगली लगाई दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा काटता है। ठंडी ठंडी फूंक मारेगा फिर काटेगा। चूहा काटता ऐसे है जो खून निकल आता है। खून तो निकल आता है लेकिन पता नहीं पड़ता है। बच्चों को भी पता नहीं पड़ता है। देह अभिमान में फंसने से हमारी कितनी दुर्गति हो गई। ऊंच मत पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, अधूरा वर्षा क्यों लेना चाहिए? पूरा वर्षा कौन से जन्म का है? फर्स्ट जन्म का है पूरा वर्षा। और उसके बाद जो भी जन्म होते हैं वो अधूरा वर्षा। वो अधूरा वर्षा बाप आकर देते नहीं। तो किससे मिलता है? वो अपने अपने माँ बाप से मिलेगा। राधा कृष्ण को सतयुग में जो वर्षा मिलेगा वो किससे मिलेगा? अपने माँ बाप से मिलेगा। मम्मा बाबा मौखिक हम भी तख्त नशीन बने, ये बुद्धि में बैठा होना चाहिए। कौन से मम्मा बाबा की बात बोली है? संगमिगु क्या ओम राधे मम्मा और दादा लेकर आज मम्मा बाबा नहीं थे? हैं? नहीं थे, इसलिए तो बोला मुरली में। क्या वास्तव में इनको भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। जो असली मम्मा बाबा का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जो बेहद का वर्षा देने वाले हैं, वो तो भविष्य में संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे, जिनको एडम और ईव कहा जाता है। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप है दिल लेने वाला। क्या? बच्चों का दिमाग लेने वाला नहीं है कि बच्चे अपनी अपनी राय देने लग पड़े। नहीं बाबा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो राय लेने वाला नहीं है। क्या लेने वाला है? एक एक बच्चे की दिल लेने वाला है। दिलवाड़ा मंदिर का पूरा यादगार है। एक दिलवाड़ा मंदिर है, जो मूर्तियां बैठी हुई हैं वो किसका यादगार है? दिलवाड़ा मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हुई हैं, चाहे नीचे का मंदिर है गोरी मूर्तियों का, चाहे ऊपर का मंदिर है काली मूर्तियों का, है दोनों ही दिलवाड़ा मंदिर की यादगार। तो जो मूर्तियां रखी हुई है यादगार किसकी है? तुम बच्चों की संपन्न स्टेज की यादगार है। अंदर हाथी पर महारथी बैठे हुए हैं। तुम्हारे भी महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे है। हर एक को अपनी अपनी नमस देखनी है कि हम क्या हैं, कैसे पुरुषार्थी है। महारथी है, रथसवार हैं, हाथी मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं या घोड़े मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं। घोड़ा क्या करता है? युद्ध भूमि में अभी अभी आगे जाएगा, अभी अभी पीछे आएगा। जहां जब जैसी जरूरत होती है घोड़ा दौड़ लगा लेता है। और हाथी जल्दी मोल्ड नहीं कर पाता। हाथी को जल्दी मोड़ना चाहो तो जल्दी मुड़ेगा नहीं, माने देवान जास्ती होता है।
तो बाबा क्यों देखें? तुम अपन को अपने आप देखो। हम कितना बाप को याद करते हैं और कितनी बाप की सर्विस में रहते हैं। हमारा बाप के साथ योग है या बिखरता रहता है? रात को जाग करके बाप को याद करते हैं या पड़े पड़े सोते रहते हैं? अपन आप को देखना चाहिए। हम बहुतों की सर्विस पर हैं, चार्ट रखना चाहिए। बाप को हम हड्डी कितना याद करते हैं। बहुत हैं जो समझते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई निरंतर याद में रहे? याद में अंतर पड़े ही नहीं। बाप की हड्डी याद आती रहे, कोई दूसरे की याद आवे नहीं, ये अभी हो नहीं सकता। कोई समझते हैं हम तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब हूँ ही बाप का बच्चा तो बाप ही याद आवेगा ना। परंतु नहीं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। बाप के डायरेक्शन बगैर कुछ अगर काम करते हैं तो गोया बाप को याद नहीं करते। बाप के बच्चे तो हैं, लेकिन अपन को देखना है कि हम जिंदगी में जो भी कदम बढ़ाते हैं काम करने के लिए, तो उस काम के करने से पहले हम बाप से राय लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, या ऐसे ही मन में जो आया सो किया। अगर ऐसे जीवन चल रहा है, इसका मतलब हम बाप को याद नहीं करते। बाप की याद में सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। मुरझाया हुआ याद में रहने वाला याद में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। याद में रहने वाले का मुख जरूर हर्षित होगा। 3 जनवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज। खुशी में किसी को बहुत रमणीयता से समझावेंगे, खुशी होगी तो अच्छा अच्छा समझावेंगे, खुशी नहीं होगी तो मुरझाया हुआ चेहरा खुद का होगा तो दूसरों को समझा नहीं सकेंगे। बच्चों को मस्त रहना चाहिए। वो भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मस्त रहकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं। अरे हम सेवा के लिए हुक्म भी क्यों करें कि सेवा पर जाओ? जो करेगा तो पावेगा। सुना फलानी जगह प्रदर्शनी है, कौन से चित्रों की प्रदर्शनी है? जड़ चित्रों की। तो तुरंत भागना चाहिए है? वो जड़ चित्रों की बात तो अभी खत्म हो रही। अभी तो माला के मणके भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो सुना कि प्रदर्शनी चल रही है, फलानी जगह चल रही है, तो झट झट भागना चाहिए। बाबा को लिख दिया, बाबा हम जाते हैं फलानी जगह पर सर्विस करेंगे। फिर बाबा देखेंगे दरकार नहीं है तो लिख देंगे अच्छा अभी थोड़ा ठहरो। सर्विस का बड़ा शौक रहना चाहिए। हम जाकर के प्रोजेक्टर पर प्रदर्शनी पर समझावें। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज हो जाता है। ये है ऊंचते ऊंच भगवान। क्या समझाते हैं ना प्रदर्शनी के, तो भक्ति मार्ग वाले जड़ चित्रों की प्रदर्शनी रख देते हैं। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में 32 किरणों वाला चित्र पहले पहले रख दिया। क्या कहते हैं? ये है ऊंचते ऊंच भगवान। अब उनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। ये ऊंचते ऊंच निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? ये जो चित्र रखा हुआ है ज्योति बिंदु और चारों तरफ लाल लाइट का घेरा दिखाया हुआ है लिंग के मुआफिक, और उसमें से जो किरणें दिखाई हुई है, ये निराकार की यादगार है या साकारी प्रैक्टिकल यादगार है? ये तो निराकारी यादगार तो बनती नहीं है। इसको कहीं ऊंचते ऊंचे नहीं कह सकते। ऊंचते ऊंचे कब कहा जाए? जब प्रैक्टिकल में साकार में सृष्टि पर कोई पार्ट बजाने वाला पार्टधारी हो। तो चित्रों पर समझाना चाहिए। ये है ऊंचते ऊंच भगवान। फिर इनकी है रचना। ब्रदरहुड को इन्होंने फादरहुड कर दिया है भक्ति मार्ग वालों ने। पहले पहले तो शिव के चित्र पर समझाना चाहिए। क्या पहले पहले समझाना है शिव के चित्र पर?
क्या समझाना है? ये है ऊंचे ते ऊंच भगवान, सभी आत्माओं का बाप है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसका ये बाप न हो। अच्छा, कीड़े मकोड़ों का बाप है? नहीं। अरे शिव तो कीड़े मकोड़ों का भी बाप है, और प्रजापिता वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। तो ऊंचे ते ऊंचे किसको कहा जाएगा? शिव तो बिंदी का नाम है। ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे कौन बनता है? शिव ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे बनता है? नहीं बनता है। तो ऊंचते ऊंचे जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया वो जरूर मनुष्य शक्ति का बाप हुआ। सभी आत्माओं का बाप है, सभी का परमपिता परमात्मा कहा जाता है, निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार है। गाया भी जाता है आत्मा स्टार प्रकृति के बीच रहती है। शिव बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं अंगूठे में सल है, ऐसे नहीं जानते हैं कि आत्मा बिंदी है, आत्मा है ही स्टार। अगर इतनी बड़ी चीज होती तो माथे के ऊपर गुम्मड़ा छा जाता। हंसी खुशी में ये कह देना चाहिए, कहते हैं ब्रह्मांड अर्थात अंडे सब ब्रह्म तत्व में रहते हैं, परंतु अंडे जितना होता नहीं है। ये तो स्टार है, लेकिन स्टार को याद कर सकते हैं, उसकी पूजा नहीं कर सकते। पूजा करने के लिए फिर भक्ति मार्ग में बड़ा बनाई दिया। परमात्मा के रूप में पूजते हैं तो शिवलिंग बनाई दिया है। आत्माओं के रूप में जब श्रेष्ठ रूप की याद करते हैं तो शालिग्राम बनाई दिया। तो पूजा करने के लिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। आत्मा स्टार मिसल है। इस आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ निभा हुआ है। 84 लाख तो हो नहीं सकता। मनुष्य कोई जानवर बनते ही नहीं है। उन्होंने क्या समझ लिया है? मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। तो ये बात भक्ति मार्ग में कहां से आई है? शूटिंग पीरियड में क्या शूटिंग होती है? कोई बच्चे हाथी जैसा पुरुषार्थ करते हैं लेकिन मोल्ड नहीं हो पाते हैं। महारथी जैसा पुरुषार्थ तो किया, लेकिन जहां मोल्ड होने की बात है वहां अपने को मोल्ड नहीं कर पाते। तो एक योनि का अवतार हुआ ना। कोई घोड़े मिसल पुरुषार्थ करते हैं, मोल्डिंग पावर बहुत है, लेकिन माथा इतना चौड़ा नहीं है, कान इतने चौड़े नहीं हैं जो सब कुछ समाये के रख सके। तो ये कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। माना 84 लाख योनियों के स्वभाव संस्कार धारण कर सकता है मनुष्य, लेकिन 84 लाख योनियों में नहीं जाता। तो 84 लाख तो हो नहीं सकते। मनुष्य कोई जानवर नहीं बनते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। आत्मा कब 84 लाख जन्म नहीं लेती? तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पहले नंगी आती है, फिर शरीर धारण करके पाठ बजाती है। जब पहले पहले आती है तो सात्विक होती है, तो जो सात्विक योनियां हैं उनकी तरह व्यवहार करती है। फिर जब तामसी बनती है तो तामसी योनियों की तरह व्यवहार करती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। परमधाम से जो आत्माएं बाद में आएंगी उनके 84 लाख 84 जन्म नहीं होंगे, और जो आत्माएं शुरू शुरू में आती है उनके 84 जन्म। तो 84 लाख योनियों जैसा पार्ट भी कौन बजाएंगे? बाद में आने वाले बजाएंगे या पहले आने वाले बजाएंगे? जो पहले आते हैं वो उतने ही ज्यादा तमो प्रधान भी बनते हैं, और जो बाद में आते हैं न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। तो सभी तो 84 जन्म नहीं ले सकते। समझते हो? अगर समझते हो तो सब कहो
कि हाँ सभी 84 जन्म नहीं लेते? नहीं तो फिर हम समझावे। अभी समझाओ, आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो नाम भी बदल जाता, रूप भी बदल जाता, देश भी बदल जाता, काल भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते भी हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु सेल्फ रियलाइजेशन करावे कौन? आत्मा से परमात्मा कहना ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा ही है। ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन की बात है क्या? अभी समझा तो नोट करो कि आत्मा सो परमात्मा नहीं कहा जा सकता। फिर अगर कहा नहीं जा सकता तो भक्ति मार्ग में ये बात कैसे चल पड़ी? याद समाई जाती है, एक बाप की याद समाई जाती है। हाँ, एक बाप की याद सब में समाई जाती है, बाकी आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है। बाप जो ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता, मोस्ट बिलीवेड फादर है, पतित पावन है, वो हमको समझाते हैं। फिर उनकी भी खूब महिमा करो। अब उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परमात्मा माना परम आत्मा, और परम पिता माना परम पिता। कौन है परम पिता और कौन है परम आत्मा? शिव बाप है परम पिता, उसका कोई पिता होता नहीं। वो ऐसी आत्मा है तुरिया जो इस सृष्टि पर आकर के सब आत्माओं को परिचय देती है। पहले आत्माओं का परिचय नहीं था, जब वो आकर के परिचय देती है तो सबको पता चलता है हम आत्मा हैं। तो उनका बाप हुआ ना, उसको बताने वाला कोई नहीं है, उसको बताने की दरकार भी नहीं है, वो तो है ही जाने जाना ना। लेकिन वो जिसको पहले पहले बताता है वो परम पिता नहीं है, क्योंकि उसको बताने वाला भी कोई है। वो परम आत्मा हो सकता है। परम माना बड़े से बड़ा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, लेकिन परम पिता नहीं है। आत्माओं का बाप भी वैसा ही होगा जैसे आत्मा होती है। आत्माओं का बाप रूप में तो बिंदी होगा, लेकिन पार्ट में वैसा ही होगा जैसी आत्मा होती है। रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन पार्ट का जहां सवाल होता है तो पाठधारी जो है वो है प्रजापिता, वो आत्मा जैसा पार्ट बजाता है। और नंबरवार पाठधारियों में श्रेष्ठ पाठधारी तो है, बाकी सब आत्माएं पाठधारी है। मैं जितना पार्ट बजाता हूं उतना और कोई पार्ट नहीं बजा सकता। तो छोटा बड़ा होने की बात नहीं है, ये तो पार्ट के ऊपर बात है। जो आत्मा बहुत बड़ा पार्ट बजाती है, ऊंचे पार्ट बजाती है, तो उसको शिवलिंग के रूप में दिखाई दिया। और जो छोटा पार्टधारी है उनको छोटे बड़े शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं। शालिग्राम में बंधन दिखाते हैं और शिवलिंग में बंधन नहीं दिखाया जाता। तो परमात्मा माना परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल माना परमात्मा नहीं कहेंगे, सोल माना आत्मा। परमपिता परमात्मा वो परे ते परे परम धाम में रहने वाला है, वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। उससे परे परम धाम में रहने वाला कोई है नहीं। जो परे ते परे परम धाम में रहने वाला है वो है जो पुनर्जन्म में नहीं आता, और बाकी सब पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको कहा जाता है।
उनका नाम एक ही है। किनका? सुप्रीम सोल का या प्रजापिता का? सुप्रीम सोल पतित पावन है या प्रजापिता पतित पावन है? प्रजापिता है। प्रजापिता खुद ही पतित बनता है। जो खुद पतित बनता है वो दूसरों को पावन कैसे बनावेगा? पतित पावन ये पार्ट किसका हुआ? कौन सी सोल का हुआ? सुप्रीम सोल का। सुप्रीम सोल प्रजापिता में प्रवेश करता है, इसलिए वो टाइटल लोग समझ लेते हैं कि ये देहधारी का टाइटल है। वास्तव में देहधारी का टाइटल नहीं है। जो बाबा कहते हैं रुद्र बाबा तो नहीं कहा जाता, ये भी अंतर हो गया। सिर्फ बिंदी का नाम है, और वो बिंदी जैसे जैसे पार्ट बजाती है तो वैसे वैसे उसका नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है तो नाम ब्रह्मा पड़ा, जगत पिता तो नहीं पड़ा। और रौद्र रूप धारण करती है तो रुद्र कहा जाता है। 100 में पार्ट नहीं है तो नाम तो असली एक ही है। क्या? शिव बाबा। चरित्र एक ही है। भक्ति मार्ग में सिर्फ नाम अनेक रख दिए हैं। अरे फिर नाम अनेक क्यों रख दिए? जैसा जैसा पार्ट बजाया, जैसा जैसा काम किया, वैसे वैसे नाम रख देते हैं। अच्छा, अब ये समझा परमपिता परमात्मा क्या है? क्या समझा? अजन्मा और जन्म लेने वाले का मेल है। एक है अजन्मा भोक्ता और दूसरा है जन्म लेने वाला और भोक्ता। उन दोनों को एक ही शरीर में मिक्स करके जब हम देखते हैं तो उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। तो वो ज्ञान का सागर है। सागर कब कहा जाए? गड्ढे गणेश या कब कहा जाए? प्रैक्टिकल साकार शरीर में होगा तब कहा जाएगा ना। अगर बिंदु रूप में ही रहे तो ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान के सागर को ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। तो जरूर उनको आना पड़े। काहे के लिए आना पड़े? पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़े। ऐसे नहीं कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए और चले गए और दुनिया और ही पतित बनती चली गई। जैसे वो धर्म पिताएं आए और चले गए, वैसे ब्रह्मा भी आए और चले गए। दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया नीचे ही गिरती जा रही है। तो उसको ये नहीं कहेंगे वो जो रूप है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट या गुरु नानक या ब्रह्मा, उनको पतित पावन का टाइटल नहीं दे सकते। वो आते हैं तब जब कि धर्म की स्थापना करनी होती है। अभी तो दुनिया में अधर्म चल रहा है या धर्म की स्थापना हो गई? अभी जो कहते हैं कि हम सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए निमित्त बने हैं, वो सबसे जास्ती अधर्म करते हैं। जो खुद ही झूठ बोलता हो, खुद ही धारणाओं को काटता हो, वो धर्म की स्थापना कैसे करेगा? आदि सनातन प्राचीन धर्म एक ही है जिसको देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर मनुष्य हैं। क्या कहा? नई दुनिया में पुरानी दुनिया में फर्क क्या होगा? नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे और पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य होंगे। ये क्या बात हुई? अभी इस साल 100 अव्यक्त वाणी में बापा दादा ने बोल दिया, तुम बच्चों को बापा दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया में थोड़े लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, है? थोड़े लोग होंगे। अच्छा, फिर पूछा उसमें आना जाना करते हो? नई दुनिया में आना जाना करते हो? आना जाना? अरे बुद्धि से आना जाना तो हम सन 36 से करते चले आए।
अगर बुद्धि से ही आने जाने की बात है तो सन 36 से स्वर्ग की दुनिया में आने जाना नहीं करते आए। उस समय तो बाबा को साक्षात्कार हुआ था स्वर्ग का, नरक की दुनिया का विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो जाना आना बुद्धि से तो उस समय भी करते थे। अभी कौन सी बात है? अभी प्रैक्टिकल समझने की बात है, जानने की बात है कि कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन आत्माओं का संगठन, नया संगठन तैयार हो रहा है। जैसे यज्ञ के आदि में 300-400 आत्माएं इकट्ठी हुई थी, वो तो एक सैंपल था। उस सैंपल की यादगार है अजमेर में। कौन सी यादगार है? वो जो अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है भक्ति मार्ग वाला, वो यादगार है। ऋषिकेश में भी उन्होंने नाम रख दिया है साधुओं ने, स्वर्गधाम, स्वर्गाश्रम। तो नाम रखने की बात नहीं, मॉडल बनाने की बात नहीं। अभी तो सारी दुनिया के बीच ऐसा मॉडल प्रत्यक्ष, वो ऐसा प्रैक्टिकल प्रूफ प्रत्यक्ष होगा जो सारी दुनिया मानेगी। क्रिश्चियन लोग भी मानेंगे, कहेंगे पैराडाइज। अंग्रेज लोग भी मानेंगे उसको, लास्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा वंडर। और मुसलमान लोग भी मानेंगे, क्या कहेंगे? जो उनके शास्त्रों में गायन है जन्नत का। तो बोला अभी तो कलयुग है। कौन से सन में बोला? सन 67 की वाणी में बोला अभी तो कलयुग है। कितने ढेर मनुष्य होते हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, और उनको कंट्रोल करने वाले ढेर नहीं होंगे, एक ही होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। बरोबर गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। सिर्फ उसमें भूल कर दी है। क्या है? गीता में कृष्ण का नाम साकार का डाल दिया। नाम किसका होना चाहिए? निराकार गॉडफादर का नाम होना चाहिए। कृष्ण तो नंबर 1 रचना है, नंबर 1 रचयिता नहीं है। रचयिता तो मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, न हद का जन्म लेता हूँ और न बेहद का जन्म लेता हूँ। बेहद का जन्म नहीं लेता है, बेहद का दिव्य जन्म नहीं लेता। दिव्य जन्म लेता है लेकिन दुनियावी मुआफिक गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ठहरा और कृष्ण उसका बच्चा है। निराकार का बच्चा साकार। माना ब्राह्मणों की दुनिया में जो चित्र है ब्रह्मा का, वो कोई एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। और यज्ञ के आदि में जो बीज बोने वाला बाप था उसका भी चित्र कैसा होगा? निराकारी स्टेज वाला। इशारा दिया है, ये दीदी दादियां भी जानती हैं, उनके फोटो भी उनके पास रखे हुए हैं, लेकिन ना नाम लेती हैं और ना उसका नाम के साथ उसका काम बताती है। क्यों नाम छुपाया हुआ है? नाम निशान गुम कर दिया, उसकी लाश भी गुम कर दी। ऐसे क्यों बोला? जरूर प्रैक्टिकल में कोई राज है जो अभी खुलने वाला है। ओम शांति।